अस्सलाम वालेकुम जी। यस मैनचेस्टर के इस नए एपिसोड के साथ मैं हूं समीना खान। आज के प्रोग्राम में बात होगी डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद के हवाले से। अगरचे कि हमारे मुल्कों से मुराद पाकिस्तान में, इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस को इतना बड़ा क्राइम नहीं समझा जाता, लेकिन यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ में यानी कि यूके और यूरोप में ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस पे बात करेंगे। मेरे साथ मैनचेस्टर स्टूडियो से टीम मौजूद है जी। डॉक्टर बासित हैं, पापा जी हैं और आतिफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है या घरेलू तशद्दुद कह लें, इसको हमारे मुल्क में इतना बड़ा जुर्म क्यों नहीं समझा जाता? जी समीना, ये सिर्फ हमारे मुल्क की बात नहीं है। जो भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस को या घरेलू तशद्दुद को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। उसकी वजह ये है कि हमारे कुछ माशरती मसाइल हैं या माशरती दबाव होता है। कुछ लोगों ने इसको रिलीजन के साथ जोड़ा होता है, तो मर्द को एक डिवाइन राइट होता है कि वो कोई सुपीरियर मखलूक है, इसलिए आम तौर पे इस किस्म के मामलात को बहुत संजीदा नहीं लिया जाता। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? पापा जी, हमने तो बात ही नहीं की औरतों पे होते हैं या मर्दों पे होते हैं, हमने तो सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस की बात की है। जी देखिए समीना, यही एक सोच है जिस तरह से इन्होंने अभी बयान किया, जिस तरह से इन्होंने अभी रिएक्ट किया कि जिसकी वजह से हमारे माशरे में, हमारे ये ख़ानदानों में ये प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। वैसे बात पापा जी की जो ना, एक बात वैसे बात ठीक है इनकी कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार सिर्फ औरतें नहीं होती, मर्द भी होते हैं, लेकिन फिर इस रुझान को कैसे ख़त्म किया जाए? जी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। हालांकि आपने सही कहा है, आपने बिल्कुल इसमें जेंडर की कोई तखसीस नहीं की है। उसके बावजूद इनको मेरे ख्याल में कोई पुराना ज़ख्म याद आ गया होगा अपना, तो इन्होंने फ़ौरन मर्दों पे बात ले गया। लेकिन बहरहाल इनकी बात में इस लिहाज से वज़न ज़रूर है कि मर्दों में जो वायलेंस है, मर्द जो इसके मुतासिरीन हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको सिर्फ मिसाल दूँ कि 2022 में इंग्लैंड और वेल्स में जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस थे, उसमें मर्द मुतासिरीन की तादाद तकरीबन 7.5 लाख है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। जी दसो हाँ था मैं गलत हूँ? जी आप ठीक हैं, लेकिन आपका जो सोच है वो गलत है। ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਭਾਈ ਜੀ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸਿਆ ਰਵੇ ਨਾਮ ਸਾਈਂ ਦਾ। अच्छा, अब यही वाकई सोच है। आतिफ ने सही कहा कि यही सोच है डॉक्टर साहब कि आपने जैसे ही डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, उन्होंने कहा जी आप सिर्फ कह रहे हैं कि औरतें जो हैं उससे मुतासर होती हैं, मर्द भी मुतासर होते हैं। वायलेंस का एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि रिपोर्टिंग जो होती है वो नहीं होती, अंडर रिपोर्टेड ये क्राइम है। और ख़ास तौर पे अगेन मैं जिक्र करूँगा मर्दों का, कि मर्दों की कुछ मुआशरती मजबूरियाँ होती हैं, कुछ ख़ानदानी मजबूरियाँ होती हैं, कुछ अना का मसला होता है, तो मर्द बेचारे जो हैं वो रिपोर्ट करते हुए कतराते हैं। पापा जी, आपने कहा कि मैं पाकिस्तान होता था तो मैं अपनी बीवी को कुटता था। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾ ਸਾਂ ਕੁੱਟਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਢੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹਿ ਜਾਈਏ, तो आज मेरा कोई दिल नहीं, आज फिश एंड चिप्स ही खासा। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस मुआशरे में हैं जहाँ पे कम अज़ कम ये तमीज़ तो है कि औरत और मर्द के हुकूक बराबर होते हैं। देखिए 2021 में जो एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था यहाँ पे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2021, उसमें वाज़े तौर पे ये कहा गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक क्राइम है और इसके मुतासरीन मर्द भी हो सकते हैं और औरतें भी हो सकती हैं, और दोनों को बराबर का राइट दिए गए हैं। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं या होते हैं कि जिसमें गलत भी कुछ चीज़ें साबित होती हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि गलत केसेस रिपोर्ट होते हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। मेरे एक दो एक्सपीरियंसेस मुझे अभी हुए हैं कि जहाँ पे साबित ही नहीं हो सका। एक बीवी ने अपने शोहर पर काफ़ी कुछ ऐसे इल्ज़ामात का जो एक सिलसिला लगाया या किया था, उसमें से एक भी साबित नहीं हुआ। और इस बात का मकसद फिर यही साबित हुआ ना जी कि वहाँ पे उन्हें वीज़ा हासिल करना था। हाँ हूँ आए आने वाली थां ते सिर्फ वीज़े वाती ये सारी गेम होती है। अच्छा, नहीं, कुछ केसेस तो हो सकते हैं। मैं मानता हूँ कि फ़ेक केसेस रिपोर्ट होते हैं, उसका मकसद वीज़ा लेना होता है या कोई दूसरे मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि तमाम केसेस ऐसे हैं। बहुत बड़ी एक रेशो पाई जाती है जो कि वाकई रियल डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं। अच्छा, और इसमें फिर सफ़र कौन करता है? बच्चे। यानी जिन घरों में बच्चे एक तशद्दुद देख के बड़े होते हैं, उनकी मेंटल कैफियत क्या होती होगी? जब वो बड़े होंगे तो ज़ाहिर है वो भी जो देखेंगे वो वही करेंगे, और उससे हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत सफ़र करते हैं। बच्चे इत्थे ना निक्के होंदे गल तुहाडी मननी है, तो जिल्लै वड्डे हो जासन उन्हां उक्का कोई नहीं मननी।
अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आती कि पापा जी को यहाँ से इतनी प्रॉब्लम्स इस मुल्क से, यहाँ से जाते भी नहीं है, रहते भी यहीं पर हैं। यहाँ पे मैं पापा जी को थोड़ा करेक्ट करूँगा कि हमारे बरतानिया में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी तक है, एशियन फैमिलीज़ में ख़ास तौर पे, और आम तौर पे देखा ये गया है कि मियाँ बीवी के दरमियान कम झगड़ा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा झगड़े वो उनके साथ रहने वाले रिश्तेदार करवा रहे होते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस चाहे वो ज़हनी हो, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो नफसियाती हो, ये बहरहाल एक क्राइम है और इसको रिपोर्ट होना चाहिए। रिश्तेदार हर जगह झगड़े कराते हैं, चाहे वो यहाँ पर हो या पाकिस्तान में हो। जब बीच में आ जाते हैं फैमिली इश्यूज़ में तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो पापा जी आप ये बताइए कि आप अपने बदले उतारने के लिए पाकिस्तान जाने का इंतज़ार करते हैं फिर? ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕੋ ਇਹ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। पापा जी आपके लिए एक और मैं गुजारिश कर दूं, अर्ज़ ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ ये नहीं होता कि आपने आपस में झगड़ा कर दिया, किसी को मार दिया। डोमेस्टिक वायलेंस में ये भी आता है कि अगर आप अपनी वाइफ पर बेजा का पाबंदियाँ लगा रहे हैं कि तुम उससे नहीं मिल सकती, तुम वहाँ नहीं जा सकती, उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, उसको फोर्स करें कि नहीं तुम ऐसे करो और ऐसे कपड़े पहनो और ऐसे बाहर जाओ, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਦੋਂ ਨੇ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी डॉक्टर साहब, कंपैटिबिलिटी की बात है कि अगर मर्द या औरत पाकिस्तान से आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, डिफरेंट कल्चर होता है, उनको कल्चरल शॉक लगता है। लेकिन ये जो मामियाँ चाचियाँ फूफियों का शौक होता है कि जी मैं पाकिस्तान से भतीजा लेके आऊँगी और मैं अपनी भतीजी या भांजी लेके आऊँगी, उससे भी तो बहुत काम ख़राब होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है और ज़हनी हम आहंगी का फ़ुक़दान ये एक बुनियादी वजह होती है डोमेस्टिक वायलेंस की। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ करके रह रहे होते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक कि हमारे अंदर कबूलियत का मकाम नहीं आएगा, एक दूसरे को कबूल कर लेने का, उस वक्त तक ये मसाइल गंभीर से गंभीरतर होते जाएंगे। ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਡੋਲੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਲਾਦੇ ਸਨ, ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਉਸ ਘਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अच्छा, ये सोच, ये जो हमारी सोच है, ये सोच अच्छी सोच है, सही सोच है कि जिस घर में जा रही है वहाँ से तुम्हारा जनाजा निकले? ये बिल्कुल गलत सोच है। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। पापा जी आपका इशू यही है कि आप हमारी बात समझते नहीं है, जो हम कहना चाह रहे हैं वो आप सुनते नहीं हैं और अपनी बात आप करने की बड़ा आपको शौक होता है। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ समझ ਆ। नहीं, हम आपको ना समझ नहीं कह रहे। असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बदन तो ग्रो करता है लेकिन उनका दिमाग ग्रो नहीं करता। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके माशाल्लाह कद काट बड़े हो जाते हैं लेकिन दिमाग उतना ही रह जाता है अखरोट। ਜੇ ਟੋਕਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅਗਲੇ प्रोग्राम ਵਿੱਚ बुलाए। बहरहाल जी ये मसला जो है जितना भी डिस्कस करेंगे इसी तरह की सोच हावी होती रहेगी। ये था हमारा आज का एपिसोड, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।